ब्रूटो कहता है वो यही जगह है और वो आसपास होंगे। फिर दूसरी तरफ से वो डंकी को लेकर वहां से निकलते हैं। ब्रूटो पूछता है डंकी क्या तुम ठीक हो? ब्रूटो कहता है फौरन इसे जाने दो। फिर वो लड़का कहता है कि ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है, अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। ब्रूटो कहता है इतने पागल मत बनो। ईवा बेबी उससे यही कहता है। कागरा कहता है आचिया क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह से लड़ाई मोड़ लेने का तुम्हें क्या फायदा? आचिया कागुरा से कहता है तुम हमारे मामले में इन्वॉल्व मत हो, तुम बस कुत्तों की तरह हिडन लीफ विलेज वालों की तरफ दुम हलाते हो। तो फिर बाकी सारे ये सुनकर हंसने लगते हैं और फिर कहता है कि ये हिडन लीफ और हमारे बीच जंग है। इनोजिन कहता है जंग, वो भी इस उम्र में और इस वक्त? कहता है तुम बिल्कुल पागल हो। कागुरा ब्रूटो से कहता है याद है ना तुमने कहा था कि कोई मुश्किल पैदा नहीं करेंगे? ब्रूटो कहता है लेकिन हालात देखकर तो लगता है कि ये हमसे लड़ना चाहते हैं। फिर वो कहता है ब्लड मिस्ट विलेज वाले शिनोबी से पंगा मत लो, हम तुम लोगों को मजा चिखा देंगे। फिर वो हैंड साइन करता है और कागुरा उसके हैंड साइन देखकर थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि ये तो वही साइन है। फिर वो हिडन मिस्ट जुत्सु का इस्तेमाल करता है, फिर वहां मिस्ट हो जाती है और फिर सभी को देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। फिर वो लड़का कहता है कि अब तुम देख नहीं सकते और अब तुम लोगों की कोई भी हेल्प नहीं कर सकेगा और हम तुम लोगों को चुन चुन कर मारेंगे। मिचकी कहता है इसका मतलब कि किसी को भी पता नहीं चलेगा चाहे हम जितना भी शोर मचाएं, ये तो बहुत परफेक्ट है। ब्रूटो कहता है हाँ अगर किसी को पता चल गया तो हमारी फील्ड ट्रिप खत्म भी हो सकती है। कागुरा कहता है रुक जाओ। इनोजिन कहता है ये बात उनसे जाकर करो। फिर वो लड़का कहता है हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा जो पहले हुआ था। फिर वो कहता है जाओ और जाकर उनको मजा चिखाओ। फिर सभी लड़के उनकी तरफ भागने लगते हैं। फिर एक लड़का जाकर ब्रूटो पर अटैक करता है, ब्रूटो उसे पीछे धकेल देता है। दूसरे लड़के को कोई पीछे से खींच लेता है और वो पानी में गिर जाता है। तीसरा लड़का इनोजिन से लड़ रहा होता है। इनोजिन सुपर बी स्क्रोल का इस्तेमाल करता है और फिर वहां दो लड़कों पर हमला करता है। शिकाडाई भी वहां लड़ रहा होता है लड़कों से और दूसरी तरफ ईवा भी लड़ रहा होता है और फिर एक आदमी कहता है पीछे हटो और रीग्रुप हो। खैर फिर उन लोगों को मिस्ट में खुद ही प्रॉब्लम होने लगती है। ब्रूटो आता है, शैडो क्लोन जुत्सु बनाता है, फिर वहां पर उन तीनों लोगों पर हमला करता है और एक एक करके तीनों को नॉकआउट कर देता है। ब्रूटो कहता है तुम लोग बहुत ही स्टूपिड हो, अपने ही ट्रैप में फंस गए। एक लड़का कागुरा पर हमला करता है, कागुरा उसे पकड़ के नीचे फेंक देता है। फिर दूसरा हमला करता है और कागुरा उस पर अटैक करता है। फिर वो लड़का कागुरा से कहता है कि तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है क्या वो तुम सिर्फ दिखावे के लिए ही लेकर घूमते हो? कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि तुम्हारे जैसा डरपोक 7 निंजा स्वॉर्ड्समैनशिप का कैंडिडेट है, ये बहुत ही डिस्ग्रेस है। ब्रूटो कागुरा को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कागुरा कहता है रुक जाओ। वो लड़का कागुरा से कहता है कि तुम उसके पास जाकर उसे मार क्यों नहीं देते जैसे तुमने पहले किया था अकेडमी में? कागुरा कहता है चुप हो जाओ। ब्रूटो ये सब सुन रहा होता है। कागुरा को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। कहता है जब ये अपनी तलवार उठाता है तो ये बिल्कुल बदल जाता है। जब ये अकेडमी में था तो इसने बहुत सारे लड़कों को बहुत मारा था। ब्रूटो कहता है इस तरह की स्टूपिड बातें करना बंद करो। वो लड़का कहता है मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। कहता है ये लड़का 4th मिजुकाके का ग्रैंडसन है जो है यागुरा। ये सुनकर ब्रूटो थोड़ा शॉक होता है। फिर कहता है कि देखो ये कितना पिटीफुल बन चुका है, ये तो अपनी तलवार भी नहीं उठाता क्योंकि इसे डर है कि ये किसी को मार ना दे। कितनी बुरी बात है। कागुरा कहता है कि मैं यागुरा जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वह लड़का कहता है हाँ सही कहा, तुम तो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बस स्टूपिड और इडियट हो। फिर उसकी तरफ एक तार फेंकता है और उससे वो कागुरा की उंगली पकड़ लेता है और साथ ही उसका पाँव पकड़ लेता है। फिर उसे खींचता है और कागुरा नीचे गिर जाता है। ब्रूटो उसे देखता है, उसकी तरफ भागने लगता है मदद करने के लिए। फिर उसके सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर वो लड़का कागुरा पर हमला करता है। कागुरा अपनी लकड़ी की तलवार निकाल कर उसे रोकता है। वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पास लकड़ी की तलवार है और वो उसका मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ वो आदमी ब्रूटो का गला दबा रहा होता है और शिकाडाई भी बिजी होता है किसी से लड़ने में और इनोजिन भी बिजी होता है किसी से लड़ रहा होता है। सभी अपनी अपनी लड़ाई के अंदर बिजी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मित्सुकी वो तो जिससे भी लड़ता है उसे मार देता है।
लकड़ी की तलवार होती है वो टूट रही होती है। फिर बोरुतो को दिखाते हैं, बोरुतो विंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है और किसी तरह विंड स्टाइल से अपने आप को उसकी ग्रिप से छुड़वा लेता है और फिर सीधा उसके सर पर किक मारता है और कागरा को आवाज देता है। फिर कागरा थोड़ा सा रिलैक्स होता है और वो फिर पीछे हटता है और उस लड़के पर अटैक करता है। वो लड़का उससे ब्लॉक करता है लेकिन उसकी पैंट फट जाती है। फिर वो लड़का बहुत ही शर्मिंदा होता है। फिर पीछे से आता है इवाबे और वो उसे आकर पंच मारता है। फिर वो लड़का उठता हुआ पीछे जाकर गिरता है और फिर दिखाते हैं मिस्ट गायब होने लगती है। बोरुतो जाता है डंकी के पास, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। डंकी कहता है हाँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। शिकाडा कहता है ये लोग हमसे काफी ज्यादा थे। मिस्की पूछता है कि क्या तुम लोग वाकई गैनिन हो। फिर वो सारे भागते हैं, काचिया के पास जाते हैं, उसको उठाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग एक दिन पछताओगे और वहां से चले जाते हैं। बोरुतो कहता है हाँ भाग जाओ और वापस मत आना। फिर आवाज आती है वहाँ कौन है। शिकाडा कहता है सिक्योरिटी आ गई है। बोरुतो कहता है ये अच्छी बात नहीं है, चलो यहाँ से भागते हैं। फिर सारे भाग जाते हैं। बोरुतो कहता है मैं बहुत थक गया हूँ। इनोजिन कहता है लगता है कि हमारी सेंसर को अभी तक पता नहीं चला। बोरुतो कहता है इसका मतलब हमने अपना मिशन पूरा कर लिया। मिस्की कहता है कि क्या ये सच है कि तुम यागुरा के ग्रैंडसन हो। कागुरा कहता है हाँ ये सच है। इनोजिन पूछता है कि ये भी सच है कि तुम अपने क्लासमेट्स को मारा करते थे। कागुरा कहता है हाँ। कहता है मैं जब भी जाता था तो फिर मैं देखता था कि हर कोई जमीन पर लेटा हुआ है और फिर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं यागुरा का ग्रैंड चाइल्ड हूँ। अभी भी मुझे कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है। जब मैं तलवार पकड़ता हूँ तो फिर मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि मुझे तलवार चलाने से डर लगता है। शिकाडा कहता है कि इसीलिए उस दिन बोरुतो से लड़ते हुए तुम थोड़ा परेशान हो गए थे। कागुरा कहता है ये एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, भूल जाओ इससे। कागुरा कहता है चलो अब हम वापस चलते हैं। इस सब के बाद मुझे लगता है कि हाची अब किसी भी हद तक जा सकता है तो वो चला जाता है। फिर उसी रात हिडन मिस्ट विलेज में समंदर पर कुछ जहाज होते हैं। उन जहाजों में से एक जहाज में हमें दिखाते हैं एंको, मे और शीनो बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। पीस ट्रीटी की बात चल रही होती है। शीनो कहता है कि पीस ट्रीटी को सभी लैंड्स ऑफ वेव, वाटर और फायर मिलकर साइन कर रहे हैं। शीनो कहता है कि अभी हमें कंसंट्रेट करना होगा अभी के विलेजेस के अफेयर्स पर। मैं कहती है कि लैंड ऑफ वाटर पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एनको कहती है हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है। मैं कहती है कि हमारे लैंड्स के जो फ्यूडल लॉर्ड हैं वो सोचते हैं कि हमारे मिडल सी के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो हमें उससे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और हमारे लैंड्स और ज़्यादा एक्सपेंड होंगे। फिर कहती है कि चलो इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं और फिर कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम लोग यहाँ हिडन मिस्ट विलेज की लाइफ नाइट्स एंजॉय कर रहे होगे। शीनो कहता है इसका ये भी मतलब हो सकता है कि हिडन मिस्ट विलेज लैंड ऑफ वाटर के साथ एग्री नहीं है। मैं कहती है हाँ। कहती है लैंड ऑफ वाटर वो सब कह सकता है जो उसे कहना हो, लेकिन हम हिडन मिस्ट विलेज वाले स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर लैंड ऑफ वेव और सी अपने लैंड्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करते रहे तो फिर लैंड ऑफ वाटर एक बहुत ही बड़ी रिस्की पोजीशन में आ जाएगा। एनको कहती है कि अगर दो नेशंस आपस में लड़ी तो हमारा विलेज भी बीच में पड़ेगा। मैं कहती है मैं समझती हूँ, लेकिन हिडन मिस्ट विलेज अब से हिडन मिस्ट विलेज नहीं कहलाया जाएगा। फिर कहती है कि मैं और लॉर्ड सिक्स पूरी कोशिश करेंगे कि हम पीस ट्रीटी को कायम रखें। फिर दिखाते हैं बोरुतो और उसके फ्रेंड्स को जो कि लिफ्ट में से निकलते हैं। कागुरा कहता है कि लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ध्यान से अब तुम अकेले कहीं मत जाना। डंकी कहता है हाँ मैं समझता हूँ। कागुरा कहता है चलो बाद में मिलते हैं और जाने लगता है। बोरुतो कहता है रुको जरा, हमारे साथ चलो और मजे करते हैं। कागुरा कहता है नहीं मुझे नहीं लगता। बोरुतो कहता है बस थोड़ी देर के लिए और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आ जाओ और उसे ले चलता है। फिर दूसरी तरफ होटल के रूम में कार्ड्स खेल रहे होते हैं और साथ में कागुरा को भी कार्ड खिलाने लगते हैं। फिर ये कार्ड की गेम भी डंकी जीत जाता है। कागुरा कहता है अगली बार मैं जीत जाऊंगा। डंकी कहता है कि क्या तुम अभी भी खेलना चाहती हो। कागुरा कहता है कि तुम जीत कर वापस नहीं जा सकते। इनोजिन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। बोरुतो कहता है इनोजिन को इग्नोर करो। डंकी कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम शिनोबी कार्ड्स के अंदर इतना इंटरेस्ट दिखाओगे। कागुरा कहता है मुझे भी नहीं पता था, मैंने पहले कभी इस तरह की गेम्स नहीं खेली, मुझे नहीं पता था कि इनमें इतना मजा आता है। बोरुतो कहता है कि जो तुम्हारे चेहरे पर सैड एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल चले गए हैं। सभी लोग कागुरा को देखने लगते हैं। फिर कागुरा कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इनोजिन कहता है कि तुम्हारे को इतने फ्रेंड्स नहीं
नहीं है। मिचकी कहता है कि हाचिया तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। डंकी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इसका फ्रेंड है। मिचकी कहता है क्योंकि ये एकेडमी में क्लासमेट्स थे। कागरा कहता है हाँ सच है। कहता है उससे ब्लडी मिस्ट विलेज का पास जानकर बहुत अच्छा लगा था और फिर वो बुरे लोगों के साथ शामिल होने लगा। इवाबे कहता है ये सब चीजें तुम्हें इसलिए परेशान करती है क्योंकि तुम फोर्ट मिजुकागे के ग्रैंडसन हो। कागरा कहता है हाँ सच है। फिर वो कार्ड पकड़ते हैं और खेलने लग पड़ते हैं। फिर बोरुटो पूछता है कि कागरा तुमने निंजा बनने का क्यों डिसाइड किया। कागरा कहता है मुझे सरवाइव करना था। अगर तुम करीब नहीं रहना चाहते तो तुम निंजा बन जाओ, लेकिन यागरा का ब्लड मेरे अंदर है जिस वजह से लोग मुझसे दूर रहते हैं। लेकिन एक दिन मैं किसी ऐसे से मिला जिसने मुझे एक इंसान की नज़र से देखा। लेकिन फिर हमारी पहली कॉम्बैट ट्रेनिंग में फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें कागुरा किसी से लड़ रहा होता है और वो लड़का कहता है मैं हार मानता हूँ तो प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन कागुरा रुकता नहीं और उस पर हमला करता है। फिर बीच में कोई आ जाता है और उसका वार उसे लग जाता है। फिर कागुरा कहता है कि यागुरा का ब्लड मेरे अंदर है और ये बात कभी नहीं बदल सकती। यही मेरी किस्मत है। उस दिन से लेकर अब तक मैं अपने अंदर की आवाज से लड़ता आ रहा हूँ और मैं इस बात का यकीन कर सकूं कि ऐसा बाद में कभी भी ना हो। फिर कहता है ब्लड मिस्ट विलेज के जो गुनाह है वो कभी भी मिट नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह यागुरा के सिन मेरे सिन है। बोरुटो कहता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। कहता है मैं हूँ और तुम हो। हमारे डैड्स और ग्रैंडपास ने जो कुछ भी किया उससे फर्क नहीं पड़ता। हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। डंकी कहता है कागरा तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए थे और अब मैं तुम्हारी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। ईवा भी कहता है ऐसा लगा तो नहीं था कि तुम्हें तुम्हारी तलवार को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। कागुरा कहता है तुम लोग बहुत अच्छे हो। बोरुटो कहता है हम दोस्त हैं और दोस्त यही सब करते हैं। तुम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया क्योंकि तुम यागुरा के ग्रैंड चाइल्ड हो, लेकिन तुमने इसकी परवाह नहीं की और तुमने खुद को रोक के रखा। इसी वजह से लॉर्ड मिजुकागे ने तुम्हें अपना स्वॉर्डमैन चुना है। अब तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। ये बिल्कुल गेम्स की तरह है। शुरू में हमें कुछ पता नहीं होता कि आगे चल के क्या होने वाला है तब तक जब तक हम उससे खेलते नहीं। कागरा उसकी बात सुनकर काफी सोचता है। फिर वो गेम खेलने लगता है और फिर कहता है मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। फिर वो अपने कार्ड्स फेंकता है और वो जीत जाता है। शिकाडाई कहता है ये 3 कार्ड्स ना बहुत ही रेयर है। कागुरा कहता है मैं जीत गया। खैर फिर थोड़ी देर बाद वहां आती है सारदा और कहती है बोरुटो रात हो चुकी है। बोरुटो कहता है इसकी किसे परवाह है, हम एक और गेम खेलते हैं। सारदा कहती है क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। खैर फिर आखिरकार वो डिसाइड करते हैं और शिकाडाई कहता है कि हमें बस करना चाहिए। बोरुटो कहता है चलो ठीक है। वो कार्ड्स इकट्ठे करके कागुरा को देता है। कहता है तुम ये रख लो। कागुरा कहता है तुम श्योर हो। बोरुटो कहता है हाँ और उसे देता है। कहता है हम फिर खेलेंगे। कागुरा कहता है ठीक है और फिर बोरुटो चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें मिस्ट विलेज दिखाते हैं जहां मिस्ट ही मिस्ट होती है और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। कागुरा जाता है मिजुकागे के पास। मिजुकागे कहता है बहुत लंबे अरसे बाद आज हम एक दूसरे के साथ इस तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बताओ तुम कैसे हो, चीजें कैसी चल रही हैं विजिटर्स के साथ। कागुरा कहता है अच्छी चल रही हैं। चोजोरो कहता है मुझे अच्छा लगा सुनकर। कागुरा कहता है वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे अपना फ्रेंड बनाया। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने इतने मजे कब किए थे। कहता है मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि मैं कैसा हुआ करता था। फिर कहता है लॉर्ड चोजोरो कहता है मैं हीरो में कारे का टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले सीन में हमें वो बिल्डिंग दिखाई जाती है तो वही लड़के वहाँ उस आदमी के पास होते हैं। वो आदमी कहता है ओ अच्छा, कागुरा मिजुकागे के पास गया है। फिर वो आदमी कहता है ये बहुत अच्छी बात है और फिर वो उस लड़के पर हमला करता है और फिर हमें दिखाते हैं ब्लड और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए।